सभी को नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर में हम पढ़ेंगे अधिगम। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, अधिगम क्या है। और आप वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अधिगम। ठीक है, तो देखिए अधिगम जो होता है, हम देख रहे हैं अधिगम। ठीक है, तो जो अधिगम जो होता है, अधिगम क्या होता है कि सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही कुछ न कुछ सीखता है। कब से? जन्म से ही। जन्म से ही व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहा गया है। ध्यान रखिएगा, किसको? सीखने को ही अधिगम कहा गया है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। अब सीखना तो है, लेकिन किस प्रकार से सीखना है ये भी देखेंगे हम। ठीक है, कि भाई अब ये सीखना तो हो गया, लेकिन किस प्रकार से सीखना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, लेकिन हम सबको अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, याद रखना कि अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभव। किससे? अभ्यास या अनुभवों के द्वारा, अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। देखिएगा कि भाई व्यवहार में क्या आना चाहिए? परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। मतलब आप जो अधिगम कर रहे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, और अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, और अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है तो वह अधिगम नहीं है। ठीक है, तो अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा आप। अब इससे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक छोटा सा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है। ठीक है, इससे बालक को एक नया अनुभव, कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? कड़वा अनुभव। कैसा अनुभव? एकदम बिल्कुल कड़वा अनुभव। आग उसने छू लिया तो उसको, वो जल गया तो उसको अनुभव प्राप्त हुआ कड़वा। लेकिन अब वही बालक अगली बार जब आग को देखता है तो वह उससे दूर रहता है। अर्थात पुराना अनुभव उसे आग को छूने की सीख दे देता है। इस तरह सीखना अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। और जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, तो जो देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका अधिगम। अब हम देख लेते हैं अधिगम की कुछ परिभाषाएं। ठीक है,
तो अधिगम की हम परिभाषाएं देख लेते हैं कि अधिगम की क्या परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम की परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट का जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ, आप लिख लीजिएगा वुडवर्थ। अब वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है सुनिएगा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया। इन्होंने कहा है भैया नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान, ठीक है, तथा नवीन प्रतिक्रियाएं, नवीन प्रतिक्रियाओं। अब प्रतिक्रिया क्या होती है, तो जो क्रिया के विपरीत जो क्रिया होती है उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अनुक्रिया क्या होती है, क्रिया को देखकर जो कोई क्रिया कर रहा है। ठीक है, मतलब क्रिया से एक छोटी जो क्रिया है वो होती है अनुक्रिया, और क्रिया के जो विपरीत आएगी, ठीक है, जो विपरीत आएगी वो होगी प्रतिक्रिया। ठीक है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए देखिएगा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वुडवर्थ, तो वुड हो गया लकड़ी और वर्थ। ठीक है, तो वुड से आप ये समझिएगा कि आजकल वुड के, लकड़ी के जो नए नए बहुत सारे फर्नीचर्स आ रहे हैं उनमें नवीन नवीन तकनीकों का प्रयोग किया है। तो बस आपको ये नवीन नवीन याद रखना है। ठीक है, आजकल जो वुड के जो फर्नीचर्स आ रहे हैं वो नवीन नवीन प्रकार के आ रहे हैं। तो जब भी वुडवर्थ आएगा और अधिगम आएगा और आपके सामने नवीन नवीन आ जाएगा तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्किनर के अनुसार। स्किनर अब स्किनर क्या कहते हैं देखिएगा, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो भाई इन्होंने कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार, क्या कहा है, प्रगतिशील व्यवहार, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया। अब व्यवहार में क्या हो गया, व्यवस्था, मतलब जो व्यवहार था वो व्यवस्थित होकर पन हो गया है, मतलब एकदम बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। व्यवस्थापन को सीखना कहते हैं। ठीक है, अब अधिगम की जो नेक्स्ट परिभाषा स्किनर ने दी है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन को सीखना कहते हैं। तो देखिए स्किनर, तो ये स्किनर है, इन्होंने ये जो परिभाषा दी है, और स्किनर इस परिभाषा को आपको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो स्किनर से जो हो गई भाई हमारी स्किन हो गया। ठीक है, जो हमारी स्किन होती है, स्किनर से हो गया स्किन, और स्किन को हमें कैसी रखनी पड़ती है, बिल्कुल व्यवस्था से। ठीक है भाई, सर्दियों में हमें मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। ठीक है, क्रीम भी लगानी है, तेल भी लगाना है।
तो देखिएगा ये ट्रिक हैं, इन ट्रिकों से क्या होगा, देखिए जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें और अगर उसको रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्किन को हमें कैसे करके रखना पड़ता है, व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये हो गई परिभाषा स्किनर की। अब चलिए नेक्स्ट परिभाषा और देख लेते हैं। नेक्स्ट परिभाषा किसकी है, अब जो नेक्स्ट परिभाषा है ये है क्रो एंड क्रो। अब दो कौआ महोदय यहाँ भी आ गए, एक क्रो और दूसरा क्रो, दो क्रो क्रो आ गए। अब इसको ये कैसे याद रखोगे, आदतों ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन है। आदतों ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन। अब देखिएगा ये कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक हैं भाई, ये इतने खतरनाक मनोवैज्ञानिक हैं कि ये आपको हर कहीं मिलेंगे। मतलब एक जैसे ये बुडवर्थ हुआ, क्रो क्रो हुए, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो आपको हर कहीं मिलेंगे। इन्होंने हर कहीं ज्ञान ही ज्ञान दिया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं भाई। ठीक है, परिभाषाएं पूछी जा रही हैं आजकल, क्योंकि ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम सेटर को अगर एक महीने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लगभग उसको 15 से 20,000 क्वेश्चन चाहिए रहता है। अब पहले क्या होता था, एक पेपर होता था तो सिर्फ 150 क्वेश्चन होते थे। आज अगर एक महीने 1.5 महीने एग्ज़ाम चल रहा है तो लगभग 10 से 15,000, ठीक है, 10 से 15,000 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा भाई, प्रति पाली अपन देखेंगे है ना, एक पाली में अगर 120 या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं या 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर एक महीना पेपर चला, ठीक है, तो अगर 10,000 क्वेश्चन एक महीने में आ रहा है तो आपको कम से कम 50,000 क्वेश्चनों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब भाई सामने वाले को भी तो 50,000 क्वेश्चन बनाना है, तो 50,000 क्वेश्चन वो कहीं से तो बनाएगा, तो वो बिल्कुल अंदर से ही बनाता है। ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज़ लेता है, और जिसने अच्छे से पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, वही पेपर निकाल सकता है। तो इसको समझते हैं क्रो एंड क्रो। तो मैंने बोला है कि क्रो एंड क्रो की आदत है हर कहीं घुसने की, तो बस इसको इतने से ही याद रखिएगा। अधिगम में देख लीजिएगा आदत। ठीक है, अगर आप ये अधिगम को देख लेंगे आदतों में, और वहाँ पर आपको ये परिभाषा आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी। और तैयारी करते रहिएगा। देखिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि भाई हम तो नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई जिनको तैयारी करना है उनकी तैयारी चल ही रही है, और जब आप तैयारी करेंगे तब रिवीजन करेंगे। तो आप खुद सोचिएगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, या जो रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा गिलफोर्ड के अनुसार। अब एक महोदय आ गए हैं गिलफोर्ड। अब हम गिलफोर्ड की परिभाषा देख लेते हैं। गिलफोर्ड, तो ये जो गिलफोर्ड महोदय हैं, इनका क्या कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन। ये कह रहे हैं कि भाई व्यवहार के ही कारण है और व्यवहार में ही आया है। व्यवहार के कारण और व्यवहार में आया कोई परिवर्तन, और परिवर्तन किस में आया है, व्यवहार में आया परिवर्तन। ठीक है,
आया परिवर्तन। देखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, यही अधिगम है। तो सीधी सी बात है, बच्चा व्यवहार कर रहा है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। तो इसको याद कैसे रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये समझिए। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम अधिगम की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, अधिगम की परिभाषाओं को मिक्स मत करिएगा। अब यहाँ पर याद रखने की बात है गिलफोर्ड। अब पीछे क्या लगा है भाई, फोर्ड। तो आपको भी पता होगा फोर्ड कंपनी का एक ट्रैक्टर आता है, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने याद रखी थी ना परिभाषाएं, और मैं अपना स्वयं का अनुभव ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई हम इससे अच्छे किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप वैसे रखिएगा। लेकिन अगर मेरे तरीके से याद रखेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो आपका दिमाग खट से क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बात हम कर रहे थे फोर्ड की। फोर्ड कंपनी का एक ट्रैक्टर काफ़ी समय से आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा है कि एक समय था कि फोर्ड कंपनी का जो ट्रैक्टर है बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है। अभी भी आपको गांव में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो ट्रैक्टर इतना व्यवहारशाली, इतना अच्छा ट्रैक्टर था, इतना व्यवहार कुशल ट्रैक्टर था कि भाई वो किसानों की शान था एक समय में, ठीक है। जिन्होंने फोर्ड ट्रैक्टर चलाया है वो जानते हैं कि फोर्ड ट्रैक्टर कितना अच्छा होता है, ठीक है। तो फोर्ड ट्रैक्टर का क्या था, व्यवहार। तो जहाँ पर आपको गिलफोर्ड दिखे और व्यवहार व्यवहार दिख जाए 2 बार, ठीक है, व्यवहार दिख जाए, आंखें बंद करके गिलफोर्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी परिभाषाएं, अधिगम की जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा बहुत लिखने में गलतियां हो रही हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। बट नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा। आई होप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा स्वतंत्र क्लास टीटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।